नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत कम समय बचे हैं आपके महिला सुपरवाइजर का जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम समय बचे हैं। तो मैं जो है बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ। तो देखिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द पर। तो देखिए बिना देरी के शुरू करते हैं और बिना देरी के चलते हैं। स्क्रीन पर सीधा चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन अपने आप जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। देखिए कुछ चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाता है, पोस्ट किया जाता है, जिसमें क्वेश्चन रहता है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना डिटेल हो सके लिखिए आप, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार लिखने के बाद उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए, वर्ण से संबंधित अशुद्धियाँ हैं और ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। एक तरफ अशुद्ध लिखा है, दूसरे तरफ शुद्ध है। तो चलिए पहले देखते हैं कि अनधिकार, ये जो दिख रहा है अनधिकार, ये अशुद्ध है लेकिन पढ़ने में हमको सही लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे अभी जो मैं लिया हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे गए, मैं बार बार बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को गंभीरता से करते चलेंगे। मैं ट्रिक भी बताते चलूंगा और आप भी खुद स्वयं ट्रिक बना करके पढ़ेंगे। तो अनधिकार देखिए, पढ़ने में सही लग रहा है लेकिन यह सही नहीं है। सही कौन सा है आपका? अनधिकार। क्या होगा? अनधिकार। तो याद कैसे रखेंगे? अनधिकार होता है, अनधिकार नहीं होता। तो केवल सही को ही याद रखेंगे, गलत को यहां मत देखेंगे आप लोग, अशुद्ध को यहां पर नहीं देखेंगे। तो देखिए दोनों आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अनधिकार आएगा या अनधिकार आएगा, तो आप केवल सही को याद रखेंगे। अनधिकार होता है, अनधिकार नहीं होता। अब चलिए देखते हैं, अनुसरण ये है, इसका शुद्ध क्या होगा? सरोता कस्सा वाला होता है, तो अनुसरण ऐसे याद रखेंगे। लेकिन सही क्या लगता है हमको? ये जो अशुद्ध वाला रहता है ये सही लगता है। तो अनुसरण, अनुसरण दोनों ऑप्शन अगर आपके लिखे हैं तो दिक्कत होगा, तो इसलिए आप सही को ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यस्त। थ लिखा है, पढ़ते हैं तो अभ्यस्त यही सही लगता है, जबकि अभ्यस्त होता है क्या होता है? त वाला सही होता है। अब देखिए एग्जाम में किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को सुनते चलेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको बताता हूं मैं। तो देखिए आपको जैसे, चलिए बता रहा हूं, ये अनुकूल है, दोनों में छोटू ऊ है। अब देखिए यहाँ अनुकूल लिखा हुआ है, तो आप याद कैसे रखेंगे? ये दोनों अगर दे दें, अगर मान लो नू में बड़ू ऊ कर दे, मान लीजिए ऐसा दे दे, अ नू और कुल, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है वहाँ पर ये छांटने के लिए। इंग्लिश में भी देखेंगे तो मिस स्पेल्ड बहुत कठिन होता है। हमको लगता हालांकि सरल है कि हिंदी का ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। आप अच्छे से करते चलिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल में जब देखते हैं 4 ऑप्शन तो दिमाग घूम जाता है। तो अनुकूल मतलब देखिए पहले छोटू आता है, याद कैसे रखेंगे? अब पहले छोटे ऊ आता है, उसके बाद बड़े ऊ आता है, ऐसे याद रखिए। तो अनुकूल ये कभी नहीं भूलेंगे, जब ऐसे आप ट्रिक करके पढ़ते हैं वही आंसर सही होता है। और वहाँ ऑप्शन मत पढ़िए, अनुकूल आप देख लिए तो वहाँ देखिए, देखिए वहाँ आप याद रखे हैं छोटे ऊ के बाद बड़े ऊ आता है, तो अनुकूल ये सही होगा, तो वहाँ आप करेक्ट कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अहिल्या। तो देखिए अहिल्या पढ़ते हैं हम लोग, अहिल्या बोलते हैं हम लोग, तो अहिल्या ये सही लगता है। हम लोग गलती से इसी को टिक करके चले आते हैं, बड़ा दिक्कत होता है। जबकि अहल्या ये सही है, तो हम पढ़ें कैसे? अब अहल्या पढ़ें, भले अहिल्या पढ़ते हैं लेकिन वहां सही करने के लिए अहल्या, यहां पर सही उच्चारण करके मत पढ़िए, अहल्या सही होता है, अहल्या। तो ऐसे, तो ये आपको याद रहेगा। अब देखिए अद्वितीय, तो अद्वितीय ये गलत है लेकिन अद्वितीय ये वाला सही है। तो ये कैसे लिखा मिलेगा एग्जाम में? आपका ऐसा मिलेगा, देखिए अद्वितीय, अद्वितीय, तो ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, एक तो पूछेगा कि ये चारों ऑप्शन दे देगा और बोलेगा अशुद्ध निकालिए, तो अशुद्ध में ये आ जाएगा, अशुद्ध छाटिए। एक दे सकता है आपको शुद्ध छाटिए। तो ये बहुत सारे इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अध्ययन, तो अध्ययन में ये सही लग रहा है ना, अध्ययन ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि अध्ययन ही उच्चारण करते हैं, लेकिन बोलने में तो अध्ययन बोलते हैं, गलत है ये। सही ये वाला है आपका, कौन सा? अध्ययन, अध्ययन। तो ऐसे याद रखेंगे आप, अध्ययन ऐसे उच्चारण करके मत पढ़िए, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, आपको पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है। अध्ययन ऐसे याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगामी, अगामी नहीं होता, आगामी होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं उज्ज्वल। तो उज्ज्वल, बहुत सारे स्टूडेंट जब सामान्य ज्ञान हिंदी का मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो बोले थे कि सर ये वाला सही है, ये सही नहीं है। सही आपका ये वाला है, उ डबल आधा जवा रहता है, देखिए उज्जवल, उज्ज्वल ये सही होता है। और मैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये ऑथेंटिक बुक से बना हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे चीज़ जो बने हैं सही के सही बने हैं।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कवयित्री। तो कवित्री पढ़ते हैं हम लोग, एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं? कवित्री। तो ये सही लगता है जबकि ये गलत है। सही कौन सा है? ये वाला है कवयित्री। तो आप कैसे उच्चारण करके पढ़ेंगे? देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको परीक्षा में सही करना है, उसके लिए आप यहाँ ऐसे पढ़िए कवयित्री। कवयित्री रहता है, छोटी इत्री ऐसे, प्रज्वलित। अब देखिए यहाँ पर बोलेंगे सर ये तो उज्ज्वल सही है, लेकिन यहाँ प्रज्वलित सही क्यों नहीं है? तो देखिए प्रज्वलित में ऐसा लिखा होगा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसी वाले को परीक्षा में पूछा जाता है जो अपवाद स्वरूप टाइप का होता है। तो देखिए प्रज्वलित, प्र आधा ज्वलित है, क्या है? प्र आधा ज्वलित, प्रज्वलित। तो ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं गृहित। यहाँ लिखा है गृहित, तो गृहित सही नहीं है, ग्रहित सही होता है। यहाँ लिखा है द्वंद्व और यहाँ लिखा है द्वंद्व। तो देखिए ये वाला द्वंद्व ऐसा, तो ये जो है क्या है? गलत है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह इसको जो है द्वंद्व वाले को पूछा गया है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एमपी टिक कर लीजिएगा। तो देखिए द्वंद्व ये ऐसा लिखा पाएंगे आप, द्व आधा न और द्वा, दोनों में द्व में इस तरह से रहता है। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है तो भी सही है, लेकिन अधिकतर ऐसा आता है, तो ये आपका सही होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में इस दोनों दिखता है तो बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है द के दोनों के नीचे में ऐसे रहता है, वह रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अमावस्या। तो अमावस्या में ये सही लग रहा है, लेकिन सही कौन सा है? ये है, तो सरोता का सा आधा सा रहेगा। कालिदास, देखिए एक्चुअल में पढ़ने में ये सही लगता है, कालिदास ऐसा लिखा होना चाहिए, लेकिन कालिदास में छोटी ली रहता है, छोटी कालिदास है, ल में छोटी का मात्रा है, ये ऐसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपरोक्त, देखिए हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं, कोई भी सरकारी लेटर लिखते हैं, कोई भी पत्र लिखते हैं, तो उपरोक्त ही लिखा जाता है। आप एग्जाम हॉल में भी यहाँ तक कि देखे होंगे, सब में रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, लास्ट में डी ऑप्शन, जबकि ये गलत है, ऊपर युक्त होता है, ये सही है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है द्वारिका। द्वारिका, तो देखिए द्वारिका ये जो लिखा है एक्चुअल में ऐसा, शुरू से ही बताया हूँ ऐसा, द के नीचे, तो द्वारिका ये सही लगता है, द्वारिका ये सही नहीं है, द्वारका होता है, क्या होता है? द्वारका। इस तरह से लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका सही, तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पत्नी। तो पत्नी में ये सही लगता है, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ लिख दिया गया है तो दिक्कत होता है, पत्नी में आप बड़ा नी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है निरपराधी। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, क्या होता है? निरपराध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है दीपिका। क्या है? दीपिका। तो दीपिका ये सही लग रहा है, जबकि ये सही नहीं है, दी में बड़ी रहता है, पी में छोटी, तो ये सही वाले को याद रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करके प्रमोट जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी वीडियो चला जाए। चलिए नेक्स्ट है वाल्मीकि। क्या? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ये सही लगता है, लेकिन वाल्मीकि ऐसा लिखा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है वांछनीय। ये छतरी का ये सही नहीं रहेगा, ये क्या आएगा? सॉरी ये क्या है? छतरी का छ, और ये है छाता का छ। तो देखिए ये क्या होगा? वांछनीय। तो ये वाला वांछनीय सही होगा आपका, ध्यान रखेंगे, ये वाला वांछनीय। कौन सा? दूसरा वाला। चलिए अब नेक्स्ट है संतुष्ट लिखा है, तो संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट होता है। खैर इसको तो आप कर लेंगे, लेकिन कुछ जो है कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है कुछ क्वेश्चन में। चलिए प्रदर्शनी। प्रदर्शनी लिखा हुआ है, तो प्रदर्शनी ये सही नहीं है, प्रदर्शनी ऐसा होता है सही। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है वाल्मीकि, एक्चुअल में यही सही लगता है, जबकि वाल्मीकि ऐसा लिखा जाता है, वाल म में बड़ी क्या और क में छोटी, ऐसे याद रखेंगे आप। अब चलिए एक है हिंदू। तो देखिए ऐसे अगर लिखा मिले तो कैसे करेंगे? हिंदू ऐसा लिखता है, ऐसा सही लिखा हुआ होता है, हिंदू ये सही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, दोनों के दोनों क्या है? सही हैं। अब देखिए श्रीमती। तो श्रीमती में कई लोग सोचते हैं कि ये वाला सही है और उपयोग भी कर देते हैं, जबकि ये गलत है, श्रीमती में बड़ी ती रहता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वीडियो आपका और चाहिए, अगर मान लीजिए ये लंबा ना हो करके मैं शॉर्ट बनाया हूँ और चाहिए इस पर, तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, पार्ट 2 आ जाएगा। और बहुत जल्द ही फूड इंस्पेक्टर का आने वाला है, CGPSC प्रीलिम्स से कभी मैं लाने वाला हूँ, लेकिन आ नहीं पा रहा है, जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।